जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान अमित कुमार जी का। ये लिखते हैं, इनके अलग अलग 5 प्रश्न हैं। इन्होंने पहेली नहीं बनाई है, प्रश्न बनाए हैं, लेकिन है पहेली टाइप। इनका पहला प्रश्न है कि एक संग का कौन ताल है? बिना पार का कौन? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा है बिना डाल का फूल। और चौथा है बिटिया बिना सासू की कौन? बिना बाप का पूत कौन? ये इनके 5 प्रश्न हैं। तो श्रीमान अमित सिंह जी, आपके इन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पहला प्रश्न है, एक संग का कौन ताल? देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न एक ही स्थान पर मिल जाएंगे इनके उत्तर, लेकिन हैं अलग अलग। पहला प्रश्न, एक संग का कौन ताल है, अर्थात शंख से किस ताल की उत्पत्ति हुई है? बताया जाता है कि फलोदी में जाम्बोजी ताल है, जम्बोलाव नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सभी हैं वहीं। कोलायत झील है या जो भी हैं, ये सभी एक ही स्थान पर हैं। तो अब क्या है, जाम्बो ताल के बारे में बताया है अलग अलग धर्म ग्रंथों के अनुसार कि ये वह ताल है, इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी कि एक बार ब्रह्मा, भगवान शिव, इंद्र आदि सभी लोगों ने यहां पर एकत्रित होकर यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में बहुत सारी सामग्री का हवन किया गया था। अब क्या होता है, जब भगवान शिव ने यहां राज किया था, तो उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु आदि सभी ने मिलकर के शंख बजाया था, और एक स्वर्ण कलश उस यज्ञ वेदी पर रखा था। उस स्वर्ण कलश से दोस्तों इस जाम्बो ताल या फलोदी ताल या कोलायत झील, जो भी हम कहें इनको, क्योंकि सभी ये उसी झील पर हैं, इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो शंख ध्वनि से उस स्वर्ण कलश में से जो जल था, उसके द्वारा इस फलोदी नामक स्थान पर कोलायत झील कह सकते हैं, जम्बो ताल कह सकते हैं, या अन्य नाम भी हैं इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार, इस ताल की उत्पत्ति हुई थी। तो ये एक शंख का बना हुआ ताल है, शंख ध्वनि से। तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाता है श्रीमान अमित कुमार जी। अगला प्रश्न है इनका, बिना पार का कौन? दोस्तों, बिना पार के समुद्र ही हो सकता है, लेकिन आप सोचिए कि जब ये यज्ञ वेदी पर इस ताल की उत्पत्ति हुई है, तो उस समय ये पृथ्वी गोल इस तरह से थी कि ये समुद्र का ही हिस्सा पड़ता था। जो भी ये झील थी, ये समुद्र के ही हिस्से हैं। तो उस समय ये जो सरोवर थे या झील थी, ये बिना पाल के थी, अर्थात इनके कोई पार नहीं थी। तो ये भी इसी ताल पर जाकर के लगता है। मैं बहुत शॉर्ट एंड शूट उत्तर दूंगा श्रीमान अमित कुमार जी। दूसरा है, बिना डाल का फूल कौन? ऐसा फूल कौन सा है जो डाली पर नहीं लगता है, केवल फूल ही लगता है, बिना गमले में ही लगाया जा सकता है? ऐसा कौन है? या बिना ढाल कह सकते हैं, बिना गमला कह सकते हैं, या बिना डाली के कह सकते हैं? तो बताया जाता है श्रीमान अमित कुमार जी कि होया का जो पुष्प है, उसकी बड़ी विशेषता है।
वह सूर्य की रोशनी में तो खिलता ही है, लेकिन यदि बल्ब की रोशनी भी जला दी जाए तो सूर्य की रोशनी के बजाय वह बल्ब की रोशनी में बहुत अच्छे से खिलता है। तो होया का फूल बिना गमले के कहीं भी रोपा जा सकता है, ऐसा बताया जाता है होया के पुष्प के बारे में कि ये बिना डाल का होता है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो जाता है। चौथा प्रश्न है, बिटिया बिना सासू की कौन। ये हम आपको हमारे धर्म ग्रंथ, महान ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, सनातन ग्रंथ, जिसे प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम रामायण है, लेके चलते हैं रामायण की तरफ। रामायण में आपने सुना है कि भगवान राम ने मां सीता का त्याग कर दिया था, और जब मां सीता को वाल्मीकि ऋषि आदि उस यज्ञ में लेकर के उपस्थित हुए थे, उस यज्ञ में जब पता चला कि मां सीता तो भूदेवी की गोद में बैठ करके अपने धाम को जा चुकी हैं, अर्थात मां सीता अपने धाम को चली गई, तो दोस्तों अब उनके दो पुत्र रह जाते हैं जिनका नाम था लव और कुश। तो लव और कुश दोनों की शादी भगवान राम द्वारा की जाती है। तो ये शास्त्रीय बात है, बिना सासू की बिटिया कलयुग में बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ग्रंथ से चाहिए। तो जब मां सीता नहीं रही तो वो जो बहुएं आई लव और कुश की, ये दोनों बहू जिनका नाम चंपका था, एक का नाम, इस तरह से उनके नाम आनंद रामायण में वर्णित हैं। ये दोनों बिटियाएं बिना सासू की थीं, इनके सासू नहीं थी, अर्थात मां सीता अपने धाम को जा चुकी थी। तो बिना सासू की बिटिया मैंने आपको बता दी है। आपका अगला प्रश्न है, बिना बाप का पूत कौन। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों जब मां सीता नहीं रही तो ये भी निश्चित है कि ये भी प्रश्न रामायण से ही है। आप सभी को विदित है कि एक बार जब मां सीता का त्याग कर दिया गया था तो वाल्मीकि आश्रम में अपने पुत्र लव के साथ, क्योंकि लव वहीं उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था, तो लव के साथ जब वाल्मीकि आश्रम में रह रही थी और देखा कि आश्रम की लकड़ियां खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, तो आश्रम की लकड़ी लेने के लिए ऋषि से कह देती है मां सीता, कैसा है, मैं जंगल में जा रही हूं, मेरे इस पुत्र को यहां सुला के कोई जंगली जीव ना आ जाए मुनिवर। ऐसा कह के वो जाने लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या पता ये तपस्या में लग रहे हैं, ध्यान मग्न हो गए तो मेरे इस पुत्र को कोई जंगली जीव उठा ले जाएगा। ऐसा सोच करके अपने पुत्र लव को साथ में ले जाती हैं। लेकिन ऋषि तपस्या कर रहे थे वाल्मीकि, जब उनका ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि उस सैया पर तो लव है ही नहीं। वो घबरा गए, उन्होंने सोचा कि ये सीता आके यहाँ विलाप करेगी, क्यों ना मैं ऐसा ही पुत्र एक बना करके सैया पर सुला दूं। तो उन्होंने कुशाओं से एक पुतला बना करके उसमें अपनी तपस्या से प्राण डाल दिए। दोस्तों वाल्मीकि ब्रह्मा के समान थे, ब्रह्मा जी के समान थे। ऐसा बताया जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अर्थात ब्रह्मा जी के समान हो गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने अपनी तपस्या से एक पुत्र का पुतला बना के प्राण डाल के वैसा ही जैसा लव था उस सैया पर सुला दिया। तो जब मां सीता आके देखती है कि ये किसका पुत्र है, मैं तो साथ ले गई थी। तो जब ऋषि जी ने देखा कि ये तो साथ ले गई है, मैंने क्या किया, जब उसको मारने लगे तो सीता ने कहा कि ये भी किसी का बालक है, मैं इसको भी पालन पोषण कर लूंगी, इसका भी, इसलिए मारिए मत, ये पुत्र भी आज से मेरा ही है। तो इस प्रकार बिना पिता के, अर्थात
बिना बाप के पुत्र जो हुए थे उनका नाम था कुश, भगवान राम के पुत्र कुश। तो इस प्रकार से आपके पांचों प्रश्नों का उत्तर श्रीमान अमित कुमार जी यहां लगता है। मैं समझता हूं आपकी समझ में इनका उत्तर आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।